के टेस्ट हमने लिए, तो उन टेस्ट को जब मैंने देखा है तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो अप टू द मार्क नहीं है, जो पुरानी जगहों पर आपने उस तरह से सीखी नहीं हुई। यकीनन आपके इदारे आपको सिखाते होंगे लेकिन आपने सीखी नहीं, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन बेटे अब वो टाइम आ गया कि अगर हमने अपने फ्यूचर को ज़्यादा अच्छा सिक्योर करना है तो अब हमने क्या करना है, अब हमने उन चीज़ों को साथ साथ सीखना है जो एक अच्छे पेपर को प्रेजेंट कर रही होती हैं। अच्छा, ये एक। दूसरे नंबर पे अपनी बुक्स को किस तरह से एनालाइज कर रहे होते हैं और अपने लेक्चर्स को किस तरह से नोट कर रहे होते हैं, ये हमने साथ साथ लेके चलना होता है, सीखना होता है। आज सबसे पहली चीज़ जो हमने लर्न करनी है कि आपने अपने लेक्चर्स को किस तरह से नोट डाउन करना है। इसके दो तरीके होते हैं। अब्रार भाई बोर्ड मार करो। इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है, बस ये रेड वाला हो गया। एक तरीका तो ये होता है कि आप अपनी बुक पर साथ साथ लेक्चर को नोट कर रहे होते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप नोटबुक पर, रजिस्टर पर, किसी कॉपी पर उस लेक्चर को नोट कर रहे होते हैं। अब नोट करने का तरीका क्या है, वो मेथड यहाँ पर समझा दिया है। एक पेज है, पेज को हमने डिवाइड कर लिया है दो हिस्सों में। जो ये वाला पोर्शन है इसको कदरे हम थोड़ा सा स्मार्ट शॉर्ट रखते हैं, जिस तरह वो साइड पे एक मार्जिन लाइन लगी होती है उससे थोड़ी सी ज्यादा फासले पे एक लाइन लगा लेते हैं। बाकी हमारे पास ये सारा पेज खाली पड़ा हुआ है जहां पर हम लेक्चर को नोट कर रहे होते हैं साथ साथ, ठीक है। अब ये जो चीज है ये किस चीज के लिए यूज हो रही है, ये वाला हिस्सा, जब आपने घर जाके लेक्चर को रिवाइज करना है तो आप क्या करते हैं, आप उसको पहली लाइन को पढ़ना शुरू करते हैं, दूसरी लाइन को पढ़ना शुरू करते हैं और उसमें से की पॉइंट्स बना के आप इस जगह पे उसको लिखना शुरू कर देते हैं। अब जो कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स किस तरह से बनाए जाते हैं, बुक पर उनको आप रेड हाइलाइटर ले लें, ग्रीन हाइलाइटर ले लें, बुक पर उसको हाईलाइट कर लेते हैं और यहां पर उसका तरीकाकार ये होता है कि पूरी लाइन में से कोई एक, दो लाइनों में से कोई एक ऐसा वर्ड जो आपको बहुत ज्यादा अपील कर रहा है, जो आपको लगता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर मैं इसको हाईलाइट करके यहां पर लिख लूंगा तो उसके साथ इंपैक्ट क्या होगा, आप सिर्फ उस एक वर्ड को याद रखेंगे, वो दो लाइनें ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगी। आप उन 5 से 6 मेन कीवर्ड्स को याद रखेंगे, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। तो इसका तरीकाकार ये होता है, इसलिए हम इस पोर्शन को साथ साथ यूज कर रहे होते हैं। सेकेंडली, आप इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, आपने 2 लाइनें पढ़ी, 3 पढ़ी, 4 पढ़ी, पूरे पैराग्राफ में कोई 5, 7, 8, 10 कॉन्सेप्चुअल चीजें आ गई, ठीक है। अब उसमें से कुछ ऐसी चीजें जो आपको समझ नहीं आई तो आप उसको पेज के इस हिस्से पर नोट डाउन करते जाएंगे साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट डे आपके लिए ये आसानी होगी, आपको दिमाग में सारी चीजें आप याद भी नहीं रख पाएंगे कि मैंने टीचर से कल क्या क्या चीजें पूछनी थी। जब वो चीजें यहाँ पर नोट डाउन होंगी तो वेरी नेक्स्ट डे आप आगे क्या कर रहे होते हैं, आप टीचर के सामने रखते हैं, आपको हम हेल्प डेस्क की सहूलत यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे होते हैं। छुट्टी के बाद बैठ जाएं, ब्रेक टाइम टीचर से टाइम ले लें या ड्यूरिंग लेक्चर अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप टीचर के सामने वो चीजें रखे होने के सर ये या मैम जो भी आपको पढ़ाता है कि मुझे ये चीजें समझ नहीं आई या मेरी क्लियर नहीं हो सकी, ये मुझे क्लियर करवा दें। वो साथ साथ आपको वहीं पर सारी चीजें क्लियर करवा देते हैं। यहां तक बेटा सबको क्लियर हो गया कि हमने आज से इस लेक्चर के बाद से अपने लेक्चर्स को किस तरह से नोट डाउन करना शुरू करना है, हमने इस टेक्निक पर काम करना शुरू करना है। देखें, कुछ दिन आपको ये मुश्किल लगेगी टेक्निक, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब आप इस पर यूज टू हो जाएंगे तो ड्यूरिंग क्लास टीचर ने क्या क्या बातें की हैं आप लोगों के साथ, ये भी आप यहाँ पर नोट करना शुरू कर दिया करेंगे। ये इतनी अच्छी हैबिट है और ये मास्टर्स लेवल तक आप लोगों के साथ चल रही होती हैं चीजें। और जो बच्चा जिसको लेक्चर नोट करना आ जाता है वो हमेशा क्लास के टॉपर्स में चला जाता है ऑटोमेटिकली। अगर आपको लेक्चर नहीं नोट करना आता, ये बिलीव मी, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, आप मुझे बताएं आप में से कितने बच्चे इस मेथड को फॉलो करते हैं। आप लोगों ने कम से कम 11 से 12 साल की एजुकेशन अब तक ले ली हुई, अगर आपकी प्ले ग्रुप और वो नर्सरी प्रेप को इंक्लूड कर लें तो 11-12 साल पड़ा हुआ है ना। आज तक क्या आप में से किसी ने इस मेथड के साथ लेक्चर नोट किया? नहीं किया ना, क्योंकि हमें पता नहीं है। क्या आपने कभी ऐसा किया कि अपनी बुक पर जो कीवर्ड्स होते हैं उनको हाईलाइट करें, एक रेड हाइलाइटर ले लें, ग्रीन हाइलाइटर ले लें, ब्लू ले लें, ब्लैक ले लें, क्या कभी हाईलाइट किए? बहुत कम। क्या कभी ऐसा किया कि जो चीजें समझ नहीं आ रही उनको सेपरेट निकाल लें और निकालने के बाद वेरी नेक्स्ट डे टीचर से जाके शेयर करें, पूछें? नहीं कर रहे। तो अगर बेटा अब ये आते नहीं बदलेंगे तो फ्यूचर में जाके मार खाएंगे। हमने मास्टर्स लेवल पे जाके ये टेक्निक्स फॉलो की थी जाके, और वो भी उन बच्चों की जो हमारी क्लासेस के टॉपर्स होते थे। हम देखते थे कि ये लेक्चर कैसे नोट करते हैं, हमें तो समझ नहीं आती कि लेक्चर किस तरह, और बिलीव में ऐसा होता था, हमें समझ नहीं आती थी, टीचर पढ़ाई जा रहे हैं
कोई चीज़ हम कहीं लिख देते थे पेज पर, कोई